नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये क्लास 9th की जो कविता है मेघाई कविता है, इसके कवि है सविशर दयाल सक्सेना। तो वो बादलों के बारे में बता रहे हैं किस तरीके से अपनी प्रियतमा से मिलने के लिए वो बादलों का एग्जाम्पल ले रहे हैं और एक हवा का और बादलों के बारे में बता रहे हैं कि मेघ आए, किस तरीके से मेघ आते हैं वो सुनिए। देखिए, मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव के शहर के, मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के। यानी कवि कह रहे हैं, कवि सविशर दयाल सक्सेना कह रहे हैं कि जो बादल हैं वो बड़े ही बन-ठन के यानी अच्छे से सज धज करके आए हैं। इसमें मानवीय कर्ण अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि कभी मेघ थोड़े ना बन-ठन के आते हैं। बन-ठन के तो कौन आता है? इंसान आता है। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, यानी आगे आगे उनके नाचती गाती हुई, अच्छे से ज़ोर ज़ोर से चलती हुई, बयार करता होता है हवा चलना, तो उनके आगे आगे अच्छे से ज़ोर से हवा चल रही है। जब मेघ आती है तो क्या होता है? तूफान आता है, आंधी आता है, यही होता है। दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी गली गली, और फिर क्या हुआ? दरवाजे और खिड़कियाँ, लोग हैं दरवाजे और खिड़कियाँ खोल खोल कर देखने लग जाते हैं। किसको? बादलों को। पाहुन जो आए हो गांव के शहर के, मेघ आई बड़े बन-ठन के सवर के। पाहुन का अर्थ होता है मेहमान, यानी मेहमान जब घर आता है, कोई आपके गांव से, गांव में जब मेहमान आता है, शहर से कोई मेहमान आ रहा है, तो लोग बाग क्या कर रहे हैं? दरवाजे और खिड़कियाँ खोल खोल कर उसको देखने लग जाते हैं कि कौन आया है। तो इसमें मेहमान का एग्जाम्पल लग गया है कि बादल जो आए हैं वो इस तरीके से आई है, जैसे कोई मेहमान आता है, शहर का कोई मेहमान गांव में आता है, तो सभी घर के दरवाजे और खिड़कियाँ खोल खोल कर, हर गली में, हर शहर में लोग दरवाजे खोल खोल कर ये देखने लग जाते हैं कि कौन आया है। मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के, यानी बादल जो है वो बड़े बन-ठन के सज धज करके आई है। पेड़ झुक जागने लगे गर्दन उचकाई, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाई, बाकी चितवन उठा नदी टिटकी घूंघट सर के, मेघ आई बड़े बन-ठन के सवर के। यानी जो पेड़ होते हैं वो झुक जागने लगे गर्दन उचकाई, यानी पेड़ है वो गर्दन उठा उठा कर देखने लग गए हैं। नहीं, यानी जब आपके यानी पेड़ है वो झुक झुक कर, गर्दन झाग झाग कर देखने लगे हैं। जब बादल आते हैं तो उनको देखने लगे हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, यानी आंधी है वो अपना घाघरा उठा के और बड़ी ज़ोर से भागी जा रही है। ठीक है, बड़ी ज़ोर ज़ोर से आंधी चल रही है। बाकी चितवन उठा नदी छिटकी घूंघट सर के। बाकी चितवन उठा, यानी जो चितवन है, यानी जो वो उसके मन में नदी ठिठकी, नदी है वो ठहरी हुई है, नदी एकदम से अपना घूंघट सरका के, नदी भी झटके से यानी तिरछी नज़रों से उसको देख रही है, और घूंघट सर के, नदी का घूंघट उठाया, यानी वो अपना घूंघट उठा के नदी है वो भी बादलों को देख रही है। मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के। मेघ है यानी बादल है वो बन-ठन के सवर के आए। तीसरा पैराग्राफ देखिए। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जोहार की, बरस बाद सुधेली नी, बोलिया कुलाई लता ओट कोकिवार की, हरसाया ताल लाया पानी प्रात, भर के मेघ आए बड़े बन-ठन के। यानी गांव में जब कोई मेहमान आ जाता है तो क्या होता है? जो बड़े बूढ़े होते हैं, घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं या गांव के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, वो आगे आकर उनको सम्मानित करते हैं। इसी प्रकार कहा गया कि जो बूढ़ा पीपल है उसने क्या किया? आगे बढ़कर जोहार की, यानी उससे पूछा, उससे कहा, क्या कहा? बरस बाद सुधेली नहीं, कि हमारी बड़े वर्षों के बाद सुध ली है, यानी बड़े वर्षों के बाद हमारा हालचाल पूछा है। बोली अकुलाई लता कोड की, लता ओट हो की वार की, यानी जो प्रेम कवि है उनकी जो प्रेमिका है या पत्नी है, वो एक कोड की ओट में, यानी घूंघट की ओट लेकर, वो किवाड़ की ओट लेकर, और क्या बोल रही हैं कि हरसाया ताल लाया पानी प्रात भर के, कि बड़े शुद्ध दिनों बाद आए हो और हमारी शुद्ध ली है, और तालाब यानी अब पानी परात भर के अब तुम खूब बरसो, यानी वो बहुत खुश हुई है। यानी पानी परात भर के, यानी उनको पैर धोने के लिए, जब आपके गांव में कोई मेहमान आ जाता है तो उसके लिए पैर धोने के लिए परात में पानी भर के लाया जाता है। और ताल तलैया है, बादलों में कहा गया कि ताल तलैया है वो सभी सूखे हुए अब सारे भर जाएंगे।
मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, यानी मेघ जो है वो बड़े बंठन के सवर के यानी सज धज करके आए हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो अब गांठ खुल गई हम अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के असरों ढर के, मेघ आए बंठन के सवर के। क्षितिज अटारी, जब जो मेहमान होता है, जो घर में पहुंच जाता है तो अपना वो स्थान ग्रहण कर लेता है, यानी क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की। फिर वो जब अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, फिर क्या कह रहे हैं, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, यानी कह रहे हैं कि अब हमारे भरम की भरम अब हमारा भरम टूट गया है। बांध टूटा झरझर मिलन के आंसू ढर के, यानी अब जो आंसू है वो झरझर करके बरस रहे हैं, यानी हमारी सब्र का बांध है वो टूट गया है, अब हमें माफ़ कर दो। ठीक है, यानी बादल अब अटारी में चढ़ गए हैं, अब वर्षा नहीं हो गई है। दामिनी दम की का अर्थ होता है कि बिजली चिमकी और बादल है वो जाके कहाँ चढ़ गए, अटारी में चढ़ गए हैं। अब वो प्रीतमा कह रही है कि माफ़ कर दो, हमारे भरम की जो वो गांठ है वो खुल गई, अब हमारे सब्र का जो बांध है वो टूट पड़ा है, अब वो उससे मिल गई है। और कह रहे कि बांध टूटा झरझर मिलन के आंसू, और जो उनसे मिली है तो उनकी आंखों से झरझर के आंसू बह रही है। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, बादल जो है वो बड़े ही बंठन के सवर के आए हैं। तो आई होप बेटा आपको ये कविता समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।